हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSCB मूड। दोस्तों वीडियो इन दोस्तों के लिए है जो 2021 में बिहार बोर्ड के लिए 12th का एक एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि ये फिजिक्स के मॉडल पेपर 4 है जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है एकदम न्यू पैटर्न में। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिसमें आपका जो 35 का जवाब देना होता है। अगर आप केमिस्ट्री, हिंदी ये सब का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियोज़ में जाकर वो सारे वीडियो को वॉच कर ले। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 3 तक का वीडियो का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि कूलॉम बल है। देखिए, अगर आपको याद भी है तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप देखते हैं ना तो आपको जो है रिवीजन होगा और अच्छा जो है आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाइएगा। आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो जो है कूलॉम बल क्या है, तो कूलॉम बल जो है आपका केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है। यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए तथा बी। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में, टेम्परेचर में बदलता है वो प्रतिरोध कहलाता है। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि टिक लगा हुआ है यहाँ पर ब्लैक से। ये इसलिए मैंने टिक किया है ताकि आपको जो है आसानी हो पढ़ने में। इसका जो है PDF मैं आपको जो है प्रोवाइड कराता हूँ अपने टेलीग्राम में। तो आपका टेलीग्राम का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पर आपको जो है PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वो आप PDF देख सकते हैं। तो PDF भी आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको टिक आउट करता हूँ कि आपको पढ़ने में और याद करने में बहुत आसानी हो। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर 3वां नंबर प्रश्न है कि व्हाट हीट स्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध PQRS हो तो संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में PQ बटा में RS हो जाएगा। ठीक है। P बटा में Q बराबर जो R बटा में S हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। जैसे ताप घटेगा तो घटेगा और बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, किसी धातु का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समान आवेश के दो कण ए तथा बी समान विभवांतर में त्वरित होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके तथा R1 तथा R2 त्रिज्याओं के क्रमशः वृत्तीय मार्गों को बनाते हैं तो A एवं B के द्रव्यमानों का अनुपात होगा। तो द्रव्यमानों का अनुपात क्या हो जाएगा आपका R1 बटा में R2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एम्पियर छोटा मात्रक है। एम्पियर छोटा मात्रक है। एम्पियर जो है किस छोटा मात्रक है, तो वो है आवेश का। ठीक है, एम्पियर जो है आवेश का छोटा मात्रक है। ठीक है, एम्पियर छोटा मात्रक है आवेश का। देखिए, लेकिन आपको याद होगा कि एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक है। ठीक है, तो वो एम्पियर छोटा मात्रक पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने क्लिक किया है आवेश का। ठीक है ना। उसी प्रकार जो है आपका जो है कूलॉम छोटा मात्रक है तो वो धारा का हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक जो है वेबर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनामो के कार्य सिद्धांत आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है कि डायनामो के कार्य सिद्धांत आधारित है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है। उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि तप्त तार अमीटर मापता है परावर्तित धारा का क्या एवरेज वैल्यू, औसत मान मापता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में कौन है। सबसे उपयुक्त पदार्थ जो है हमको क्या है, ट्रांसफार्मर बनाना है तो सबसे उपयुक्त पदार्थ जो है वो इस्पात, मुलायम इस्पात, जिसको आप नर्म लोहा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका नर्म लोहा रहेगा तो आप उस पर भी जो है क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि किसी परिपथ में 0.15 धारा 5.0 एम्पियर की शून्य की गिरती है। यदि औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट प्रेरित हो तो परिपथ का स्व प्रेरकत्व होगा। तो परिपथ का स्व प्रेरकत्व जो है हेनरी में, स्व प्रेरकत्व का यूनिट जो होता है हेनरी होता है। तो ये 4 हेनरी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है आपका वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसका 14वां नंबर प्रश्न है आपका
कि निम्नलिखित में महत्तम वेधन क्षमता किसकी होती है, मतलब ज़्यादा वेधन क्षमता जो है आपका जो है गामा रेज की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है, 14वां नंबर प्रश्न। ये मॉडल पेपर में रिपीट होते आ रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर का आप अच्छी तरह से तैयारी करें और क्वेश्चन बैंक का, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा है तो संभावना भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी। गोलीय दर्पण को अगर पानी में डुबा देंगे ना तो इसकी फोकस दूरी जो है जैसे कि तैसा रहेगा, अचर रहेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण कांच जो है 5/3 पानी का अपवर्तनांक यहाँ पे 4/3 में जा रही है, तो क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5 हो जाएगा। ये भी आपका MBBI प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करती है। ये आपका MBBI प्रश्न है, ठीक है। इसको MBBI में टिक आउट करेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्णांतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। जैसे कांच का चटका हुआ भाग, हीरा का चमकना, ये सब जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर वो काम करता है। उसके बाद आपका जो 18वां नंबर प्रश्न है, ये भी आपका MBBI प्रश्न है कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की शक्ति का मात्रक जो है आपका डायोप्टर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन इसका जो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश तरंग होती है। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना जो है कहलाता है विवर्तन, और कोर से मुड़ता है तो वो विवर्तन कहलाता है, और सरफेस से टकरा कर जाएगा तो वो परावर्तन हो जाएगा। और देखिए प्रकाश की तरंग जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, और साउंड की अगर बोला जाए तो अनुदैर्ध्य होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग होगा। संवेग जो हो जाएगा 5 × 10⁻22 किलोग्राम पर से जो है प्रति सेकंड हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो है, ये MBBI प्रश्न है, hc/λ, ठीक है। ऑप्शन सी बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है जब कोई हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में उद्दीप्त होकर चतुर्थ कक्षा में आ जाता है तो यह अधिकतम कितनी वर्णक्रम रेखाएं उत्सर्जित कर सकता है। तो वो कर सकता है अधिकतम आपका 6। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है ब्लर दिखाई दे रहा होगा आपको कि रिडबर्ग नियतांक का मात्रक, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या है, प्रति मीटर, ठीक है, यानी m इनवर्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ प्रश्न आपको थोड़ा सा ब्लर दिखेंगे, ठीक है ना, आप अच्छा तरह से सुनिएगा, ठीक है। कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण जो है आपका ऑप्शन है अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन और फोटोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें क्या है, धन आवेशित कण है। अल्फा किरणें आपका धन आवेशित कण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 28वां नंबर प्रश्न है कि अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है। अर्धचालक में अगर हम अशुद्धि को मिलाते हैं ना तो वो डोपिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एन प्रकार के अर्धचालक का मुख्य धारावाहक जो होते हैं वो क्या होता है। एन टाइप का बोला जा रहा है ना, एन प्रकार पर, तो वो है इलेक्ट्रॉन। अगर पी टाइप का बोलता जाए तो हम करते हैं यहाँ पर होल, यानी छिद्र पर क्लिक करते हैं। छिद्र हो या होल हो, करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर पी टाइप के लिए। एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन, एन के लिए इलेक्ट्रॉन, पी के लिए होल। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। देखिए ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ता है और अर्धचालक का प्रतिरोध जो है घटता है, यानी आपका जो है ये जो है उल्टा काम करेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीएच संधि डायोड का उपयोग करते हैं। पीएच संधि डायोड का उपयोग करते हैं डिस्टकारी की तरह, किसकी का तरह, डिस्टकारी की तरह। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक होता है। पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक होता है विद्युतीय उदासीन। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एच ऊंचाई की एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक जो है प्राप्त किए जा सकते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √2HR। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भू तरंगों का ध्रुवन होता है लंबवत, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। भू तरंगों का जो ध्रुवन होता है वो लंबवत होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि संचार तंत्र का भाग नहीं है। संचार तंत्र का भाग जो है प्रेषण है, संचरण है, अभिग्रहण है, यानी ऑप्शन ये जो है ये सब भाग है संचार तंत्र का, लेकिन ऊर्जा जो है संचार तंत्र का भाग नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण है उसका वेग, मतलब प्रकाश का वेग, ठीक है, ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है, तरंगार्घ होता है आपका गोलाकार, ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। MVVI प्रश्न है, MVVI प्रश्न है कि जोड़े जाते हैं तब उसका जो है उनकी जो है आपको शक्ति पूछा जाता है, तो शक्ति जो है यहाँ पर हो जाएगा 100 वाट, उसका श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय क्रमशः N1 N2 लपेटे हैं तो ये भी आपका MVVI क्या है, आपका MVVI से भी हाई प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा N2 बड़ा होगा, N2 बड़ा होगा आपका N1 से, याद रखिएगा कि N2 जो है वो बड़ा होगा N1 से, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और विशिष्ट प्रतिरोध भी घटता है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अर्धचालक के लिए जैसा करेगा उसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है ना, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, विद्युत व्यंजक जो इसका होता है शून्य होता है, शून्य होता है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि LR परिपथ में शक्ति गुणांक होता है, LR परिपथ में शक्ति गुणांक जो है R बटा में √ जो है R² प्लस W इंटू L² हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, LR परिपथ के लिए याद कर लें। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लांक नियतांक की बीमा होती है, ये आपका भी MVVI प्रश्न है। प्लांक नियतांक की बीमा जो है mL² T इनवर्स होती है, ऑप्शन है जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय का घनत्व लगभग होता है, नाभिकीय का घनत्व जो है लगभग जो है 2.29 × 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है और MVVI प्रश्न है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है आपका FM इनवर्स, यानी F बटा में M हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो ये आपका MVVI प्रश्न है, तो वो है आपका बामर श्रेणी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य, लैम्डा को यानी तरंगदैर्घ्य को वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो उसकी फोटोन की ऊर्जा हो जाएगी hc/λ, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, बार बार पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जैसे N टाइप के लिए हम इलेक्ट्रॉन पर क्लिक किए, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। P टाइप और N टाइप से आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए आप जो है दोनों में से एक क्वेश्चन आपको ईजिली आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, एकदम 100% टकराएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो रहेगा कि P टाइप के अर्धचालक के में मुख्य धारा वाहक होता है, P टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक जो होता है वो होता है आपका होल, याद रखिएगा होल होता है, ठीक है। और N टाइप के लिए आपका जो है पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, N के लिए इलेक्ट्रॉन और P के लिए जो है होल, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाशीय पथ बराबर होता है, प्रकाशीय पथ बराबर जो होता है वो अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होता है, ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, तो आपको मैंने बोला था कि नादू आप याद रखें, नादू से क्या हो जाएगा, N से निकट, A से अवतल, दूर से दूर, U से उत्तल, तो निकट में जो है अवतल का इस्तेमाल करते हैं और दूर में जो है उत्तल का इस्तेमाल करते हैं, तो दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, और निकट के लिए हम अवतल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 3 क्वेश्चन में से आपका पूछा जाएगा, और एक्सट्रीम मैकेनिज्म के लिए जो है मैकेनिज्म में जो होता है यानी अबिंदुकता जो होता है उसमें बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बेलनाकार लेंस का, तो वो भी याद रखें। 3 में से 1 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका MVVI प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है EV हम लिखते हैं यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो यूनिट जो है वो ऊर्जा की है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है,
पृथ्वी का पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है -10⁻⁻9 होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युतीकरण की निश्चित पहचान होती है। विद्युतीकरण की निश्चित पहचान होती है विकर्षण रिपल्शन, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच हवा में बल F यदि हवा में बदले परावैद्युतांक के वाला माध्यम रखा जाए तो बल होगा F/K। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विभवांतर की विमा क्या होती है। विभवांतर की विमा जो है mL² T⁻³ होती है, ठीक है। विभवांतर की विमा जो है mL² T⁻³ होती है। जैसे विभवांतर एप्सिलॉन नॉट का भी आप डायमेंशन याद रख सकते हैं, सॉरी उसका यूनिट FM इनवर्स होती है। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में इकाई धन आवेश से निकलने वाला फ्लक्स होता है। वायु में इकाई धन आवेश से निकलने वाला फ्लक्स जो है एप्सिलॉन इनवर्स होता है, यानी 1 में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट इनवर्स कर दिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत ध्रुव P को सामान्य विद्युतीय क्षेत्र E में रखा जाता है तो अधिकतम बल आघूर्ण का कोण जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 68वां नंबर प्रश्न कि किसी चालक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो इसकी चालकता होगी, इसकी चालकता जो है कोई परिवर्तन न हो जाएगी, ठीक है। यानी सॉरी अब 59वां नंबर प्रश्न है, वो 58वां नंबर प्रश्न था। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बाहरी प्रतिरोध R को सेल के आंतरिक प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है तो परिपथ की धारा अधिकतम जो हो जाएगी, तो धारा अधिकतम हो जाएगी जब R1 बड़ा होगा R2 से, नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है, यानी ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विभवमापी का उपयोग किया जाता है। विभवमापी का उपयोग किया जाता है किसमें? विभवमापी का विभव मापने में नहीं, विभव मापने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हम करते हैं, यानी आपका जो इसमें इलेक्ट्रो EMF नहीं है, तो ये तीनों गलत है, यानी इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर, किसी चालक का प्रतिरोध, देखिए चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है ना, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। और उसका अगर अर्धचालक का पूछा जाएगा सेमीकंडक्टर का, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रतिरोध ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा, और ठीक है, और बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा अर्धचालक के लिए, चालक के लिए बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि N टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया था N टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक आपसे पूछा गया है अभी, ठीक है, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और P टाइप के लिए आपका क्या हो जाएगा, आपका होल हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धचालक बहुसंख्यक के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धचालक डायोड में संधि की संख्या होती है। अर्धचालक डायोड में जो है वो संधि की संख्या 1 होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि PN संधि में अवक्षय परत की चौड़ाई होती है PN संधि में, तो वो होता है आपका 1 μm, ऑप्शन 1 जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्स-रे का उत्पादन में, एक्स-रे के उत्पादन में यदि विभव बढ़ता है, तो यदि अगर विभव बढ़ेगा ना, एक्स-रे का जब उत्पादन करेंगे तो विभव अगर बढ़ता है तो उसका तरंग दैर्ध्य ऑटोमेटिक घटेगा, ठीक है, यानी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कम घटेगा, ठीक है, घटेगा लेकिन घटेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोन की ऊर्जा अधिकतम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फोटोन की ऊर्जा अधिकतम होती है आपके बैगनी क्षेत्र में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तरंग सिद्धांत के द्वारा व्याख्या नहीं होती है, तरंग सिद्धांत के द्वारा व्याख्या नहीं होती है। देखिए व्याख्या होता है ध्रुवण, विवर्तन और परावर्तन, प्रकाश का विद्युत प्रवाह व्याख्या नहीं होती, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर स्पेक्ट्रम उदाहरण होता है, सौर स्पेक्ट्रम उदाहरण होता है रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम का, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्यमान संख्या बढ़ती है तो पृष्ठीय क्षेत्र जो है बढ़ता है, द्रव्यमान संख्या बढ़ती है तो पृष्ठीय क्षेत्र भी बढ़ता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन समानुपाती होता है, नाभिक का आयतन समानुपाती होती है आपके ए के, कैपिटल के, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगले मॉडल पेपर के लिए जो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिजिक्स के आपका जो है मात्र 2 दिन बचे हैं, तो इसके लिए जो है मैं आज से जो है फिजिक्स का बहुत ज़्यादा वीडियो आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।